एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात। एक ट्रायल मार लो, पता चल जाएगा कौन मरेगा कौन नहीं। 5 मिनट के मॉक ड्रिल में मरीज छटपटाने लगे, उनका शरीर नीला पड़ रहा था। 5 मिनट के इस मॉक ड्रिल में 22 मरीजों की छटनी हो गई। मौत का ये खौफनाक खेल आगरा के पारस अस्पताल में खेला जा रहा था। एक तरफ जहां महामारी में मरीज जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, वहीं सोचकर देखिए इस तरीके के एक्सपेरिमेंट उनके लिए किस हद तक सही है। एक बार सोचकर देखिए, जहां कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है, अगर वहीं ऑक्सीजन से तड़प रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को 5 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो आखिर क्या होगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है आगरा के पारस अस्पताल का, जिस वीडियो में पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन कहते सुनाई दे रहे हैं कि 5 मिनट के मॉक ड्रिल में 22 मरीजों की छटनी हो गई। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हाथ पर खुले हमने दिया। फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात। ये मामला तब का है जब शहर में कोरोना वायरस से हाहाकार था। मरीज ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे थे। वीडियो 26 अप्रैल का है, जिस दिन सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया गया था। वीडियो में डॉक्टर दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वो कुछ लोगों से मौत का मंजर इस तरीके से बयां कर रहा है मानो कि कोई किस्सा सुना रहा हो। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दी सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 मरीज छट गए और 22 जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, हम चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, इन्हें टाइम मिल जाएगा। फिर वो सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही, सबसे बड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। अस्पताल पर आरोप लगने लगे कि मॉक ड्रिल से ही 22 लोगों की जान गई है। अस्पताल में उस वक्त 96 कोरोना मरीज भर्ती थे, इनमें से 74 मरीज ही बचे हैं। लेकिन अस्पताल की ऑफिशियल सीट में 3 लोगों की मौत सिर्फ उस दिन दिखाई गई है। मामला गरमाया तो आगरा के डीएम और सीएमओ ने भी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने किस तरीके से अपनी बात को घुमा फिरा कर पेश किया। उन्होंने सफाई दी और ये माना कि वीडियो में जो आवाज़ आ रही है वो उन्हीं की है, लेकिन उनका मतलब किसी की मौत से नहीं था। डॉक्टर अरिंजय जैन ने सभी आरोपों को सीधे से नकार दिया है। चैनल पे आके कह रहा हूँ, ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। मॉकड्रिल माने जब हमारे सामने ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है, तो हमें ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज करना पड़ता है कि जिससे हम मरीजों को, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, किल्लत से किसी की डेथ ना हो। जैसा भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त थी, सारे डाटा, सारा डिटेल्स हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है और प्रशासन की इस जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा साथ देंगे और पूरा अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मौत की मॉक ड्रिल वाली ये वीडियो जब वायरल हुई तो मामला गरमाया। मामला गरमाने के बाद आगरा के डीएम ने भी सफाई देते हुए कहा। डीएम पीएन सिंह ने सफाई दी और कहा कि उस दिन सिर्फ 3 लोगों की ही मौत हुई थी, लेकिन आगे जांच की जा रही है। इनकी कमी का डेथ नहीं हुई है। जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीज़ें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई।
यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा सेक्शन कौन दूसरा जब अभी तहरीर दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं ना कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया। आगरा के सीएमओ आरसी पांडे ने जांच के मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, लेकिन आगरा के जिला प्रभारी प्रभु नारायण सिंह ने अस्पताल को सील करने के आदेश देते हुए क्या कहा, सुनिए। 27 तारीख की सुबह और 28 तारीख को कुछ ऑक्सीजन की किल्लत थी। इसमें हम लोगों ने जो अपनी लोकल व्यवस्था की थी, हमारे यहाँ एक एयर टू ऑक्सीजन प्लांट था सिकंदरा में, वहाँ लगभग 900 सिलेंडर हमें 24 आवर्स में वहाँ से मिल जाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अपना एक ऑक्सीजन बैंक बना रखा था सेंट पीटर्स में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जहाँ भी कमी होती थी वहाँ 5-5 की संख्या में हम लोग भेजा करते थे। इस पारस के केस में भी सर्वप्रथम हम लोगों ने 5 सिलेंडर भेजे। जब इनकी और रिक्वायरमेंट हुई और इनके जो नॉर्मल वेंडर थे मिस्टर त्यागी वो सप्लाई नहीं कर पाए, पार्थ जो हमारा एक अच्छा सप्लायर था उसने इस समय काफ़ी मेहनत किया था, उनके द्वारा भिजवाया गया। बीच में जैसे मैंने पब्लिकली अपने 3 जो हीरोज़ हैं हमारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था खासकर इस 2 दिनों में, वहाँ से हम लोग रात में 2 बजे 3 MT का हम सिलेंडर लेकर हम ऑक्सीजन लेकर के आए वहाँ से। जैसे ही आने के बाद जो हमारे 14 हॉस्पिटल हैं जो LMO पे डिपेंडेंट थे वहाँ उनको भर दिया गया और बाकी जो हमारे IMA के हॉस्पिटल्स थे वहाँ सिलेंडर्स की आपूर्ति पर्याप्त हो गई। 27 की सुबह के बाद रात में हमें फिर यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन टैंकर्स आते थे 2 टैंक आए थे। चूँकि जो फर्स्ट डे कुछ कमी हुई थी, जो सिटी में पैनिक क्रिएट हुआ था, उसको खत्म करने में 48 घंटे लगे थे, लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था करके फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें और LMO काफ़ी प्रोवाइड कर दिया था। फिर ऑक्सीजन के लिए एक्सप्रेसो चलने लगे। इसके अलावा हमें एयरफोर्स की मदद मिली। धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो गई थी। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट्स भर्ती थे इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में ICU के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास ICU के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब आगरा का ये पारस अस्पताल चर्चाओं का विषय बना हो। कोरोना की पहली लहर में भी पारस अस्पताल पर महामारी फैलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लेकिन अब जरूरत है इस बात की कि सच्चाई आखिर क्या है, इसका पता जल्द से जल्द लगाया जाए। अगर अस्पताल में इसी तरीके से मौत का खौफनाक खेल खेला जा रहा था और अगर मौत की इस मॉकड्रिल से मासूमों की जान गई है, उन 22 मरीजों की जान इसी मौत की मॉकड्रिल की वजह से गई है, तो ज़रूरत है जल्द से जल्द अस्पताल के खिलाफ कड़े कदम उठाने की।